Welcome back, my dear students, in the social science class of grade 6. We are doing the chapter 11, history, that is Gupta and the post-Gupta period political development. And so far we have done in this chapter the back exercise question answer and very short answer question answers. And आज हम क्या करने वाले हैं? And today we discuss the short answer and the long answer type question answer of this chapter. Let us start today's work. Short answer type questions. First is, what is the importance of Allahabad Prashasti? Allahabad Prashasti और inscriptions, उनकी importance क्या है वो बतानी है इस क्वेश्चन में. Allahabad inscription और Prashasti are the main source of information about Samudragupta. It was composed by his court पोएट हरि सेन. तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है इलाहाबाद प्रशस्ति की? इससे हमें गुप्ता डायनेस्टी के मेन रूलर समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. नेक्स्ट, मेंशन द मेन अचीवमेंट्स ऑफ द समुद्रगुप्त. द मेन अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, द मेन अचीवमेंट इज दैट ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र टू कांचीपुरम नियर मद्रास. उसने अपनी एम्पायर को पाटलिपुत्र से मद्रास तक एक्सटेंड किया था. ही वॉज ए ग्रेट लवर एंड पैट्रन ऑफ आर्ट. ही इशूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हर्षा एज द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. इस क्वेश्चन में हमने हर्षवर्धन के बारे में बताना है कि उन्होंने आर्ट और लर्निंग को यानी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया. हर्ष पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लर्निंग. स्कॉलर्स लाइक बाणभट्ट, दिव्यकरा, सुबंधु फ्लरिश अंडर हिज पैट्रोनेज. हर्षवर्धन के पैट्रोनेज मीन्स संरक्षण देने के कारण ही बाणभट्ट, दिव्यकरा, सुबंधु जैसे जो राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे, अपने आप को डेवलप कर पाए. हर्षा हिमसेल्फ wrote द बुक रत्नावली एंड नागानंदा. हर्षा ने खुद भी एक बुक लिखी है, दैट इज रत्नावली, एंड सेकेंड इज द नागानंदा. व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ एम्पायर पुलकेशिन सेकंड. जो पुलकेशिन सेकंड मीन्स जो चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था, उसकी एम्पायर की एक्सटेंट बतानी है. जहाँ पर हमने द मोस्ट रिनाउंड रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वाज पुलकेशिन सेकंड. His empire stretched from the Narmada to Kaveri, covering the major portion of the present-day Karnataka and Andhra Pradesh. और उसकी एम्पायर कहाँ से लेकर कहाँ तक स्ट्रेच थी? नर्मदा रिवर से कावेरी रिवर्स मीन्स जो गुजरात का एरिया है वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तक फैली हुई थी. नेक्स्ट इज आवर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन. यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब करनी है हर्षवर्धन के समय की. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हर्षवर्धन ऑफ वाज डिसेंट्रलाइज्ड. डिसेंट्रलाइज्ड मीन्स किसी एक के हाथ में सारी पावर कंट्रोल नहीं थी, अलग अलग लेवल पर पावर को डिवाइड किया गया था. एज वी हैव प्रेजेंट इन इंडिया, जैसे कि आजकल इंडिया में है. सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पर भी है, और लोकल लेवल मीन्स विलेज और सिटी लेवल पर भी होती है. ऐसे ही उस समय भी पूरी एम्पायर को डिवाइड किया गया था. बुक्तिस मीन्स प्रोविंसेस, स्टेट्स, विशेस डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस. प्रोविंसेस हेडेड बाय गवर्नर्स. प्रोविंसेस का हेड होता था गवर्नर्स, एंड विशेस मीन्स डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था विशेपतिस, and the villages were headed by Gramika. The main source. Next questions. Describe the society and the trade during the Gupta reign. The first is society during the Gupta period. The people in the villages were mainly farmers. The caste system continued. Caste system continue means अलग अलग कास्ट में लोग डिवाइड थे और वो एक दूसरी कास्ट से मिक्स भी नहीं हो रहे थे. मीन्स अनटचेबिलिटी वाज प्रैक्टिस. मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर्ड वेजिटेरियन डिशेस. एंड ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. द गुप्ता एम्पायर हैज़
overseas trade with Eastern Roman Empire, West Asia, Africa and the many countries of the Southeast Asia. अलग अलग कंट्री के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस थे. दैट्स वाई आवर Sanskrit language, religion, Buddhism and Hinduism spread to these countries. Next is, what was the most enduring factor of the Chalukyas? Chalukya dynasty का main feature क्या है? The most enduring legacy of the Chalukya dynasty is its art and architecture. Temples as a whole have been called the cradle of temple architecture, are the best representatives of the Chalukya architecture. तो सबसे मेन फीचर चालुक्य डायनेस्टी का है उस समय का आर्ट और आर्किटेक्चर, मीन्स उनका बिल्डिंग बनाने का स्टाइल और जो आर्ट वर्क है उस समय का वो सबसे इम्पोर्टेंट है. दैट वी कैन सी इन द डिफरेंट टेम्पल्स एट Padakal, Badami and Ahol. Next, who were Pallavas? Who were their most powerful rulers and where were their capital? Pallavas कौन से थे और मेन रूलर कौन है, उनकी इम्पोर्टेंस एंड व्हाट वाज देयर कैपिटल. तो ये सब हमने इस क्वेश्चन में बताना है. तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं. द पल्लव्स वाज द मेजर पावर रूलिंग साउथ इंडिया एट दैट टाइम. तो साउथ इंडिया की मेन पावर थी पल्लव्स उस समय, यानी कि 4th to 5th सेंचुरी में. द पल्लव्स हैड देयर कैपिटल एट कांचीपुरम इन द कावेरी डेल्टा. द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी वाज महेंद्र वर्मन एंड द नरसिम्हा वर्मन. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पल्लव्स. और पल्लव्स के समय वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट होती थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था उसके बारे में बताना है. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज विलेज. वेरियस असेंबलीज वर फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स. तो अलग अलग तरह की असेंबलीज बनाई जाती थी जो विलेज लेवल की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए. जैसे जो प्रॉब्लम थी ब्राह्मण से रिलेटेड तो उसके लिए असेंबली बनाई गई थी. फर्स्ट असेंबली फॉर द ब्राह्मण्स एंड सेकेंड असेंबली वाज मेड फॉर द नॉन ब्राह्मण पीपल एंड थर्ड असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय द रिच एंड द पावरफुल लैंड ओनर्स एंड द मर्चेंट्स टू मैनेज द ट्रेड एंड द मार्केट. और तीसरी असेंबली बनाई गई थी मर्चेंट्स और लैंड ओनर के द्वारा जो भी ट्रेड से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए. मींस जहाँ पर पूरा सिस्टमेटिक काम हो रहा था, अलग अलग असेंबली बनाई जाती थी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. दैट्स ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर एंड द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस chapter. I hope all of you understand it. Thank you. Have a nice day.